जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर आप लोगों के सामने जैसे हम गाहे बगाहे आते हैं, हम देखते हैं कौन कौन हमें ज्वाइन किए। कुछ लोग ज्वाइन कर लें तो फिर बात शुरू करते हैं। मोहम्मद आरिफ साहब ने सबसे पहले आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक, और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको अगर सच बताऊं तो थोड़ा सा दिल भारी है। कुछ कभी कभी उम्मीद हमारी भी टूटने लगती है। आप लोगों के सामने आने का या आप लोगों से बातचीत करने का कतई, जैसे हम बारहा कह चुके हैं, कतई मकसद अपनी ज़ात की तशहीर नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जो अल्लाह ने हमें ये प्रोफेशन दिया है और जिसकी वजह से लोग सुनते हैं हमें, और लोगों हमारा काम हीलिंग है। वो कहते हैं ना कि हम वो दुख सीते हैं, वो गम सीते हैं, वो दर्द जो है उनको सीते हैं, उन ज़ख्मों को जो नज़र नहीं आते, अनसीन वुंड्स, अनदेखे ज़ख्म। अब बात जैसे हम पहले बार बार एक ही बात, और अभी मेरी नज़र से गुजरी खान साहब की स्पीच प्राइम मिनिस्टर की, और बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए थे घर में, और उन्होंने कहा जी कि टाइगर फोर्स का क़याम है, टाइगर फोर्स आपको कार्ड्स देगी, टाइगर फोर्स आपको समझाएगी क्या SOPs हैं, और अवेयरनेस दें सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। तो यही बात हो रही थी कि टाइगर फोर्स जो है वो आप लोगों को पैगाम देगी, आप लोगों को SOP समझाएगी। अगर आप लोग थोड़ा सा जो एटलीस्ट जो लोग सुनते हैं मुझे, जो लोग फॉलो करते हैं, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए रमज़ान में, जिस वक़्त इन 4 दिनों में या इस लास्ट वीक में इंतहाई दर्जे, आप कहने 4 गुना बढ़ गया हमारे मुल्क में कोरोना की जो तादाद थी। मैं इससे पहले भी अगर आप सुने अगर आपने वो सुना हो तो आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि ईद पर एहतियात लाजिम है, वरना एक जो नेक्स्ट फेज़ में हम दाखिल होने वाले हैं कोरोना के, वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे बार बार मैंने कहा, इंसान तो अपनी सीखता ही अपने तजर्बे से है ना। वही हुआ कि अनफॉर्चुनेटली हमें वो जो केसेस थे वो डबल ट्रिपल नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा तादाद बढ़ गई, जो कि बिल्कुल एक जाहिर था कि उसने बढ़ना था। ऐसा नहीं होता कि सैटरडे संडे को कोरोना वीकेंड कर रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि ईद शबरात पे कोरोना भी ईद शबरात पे चला जाता है। तो जिधर से थोड़ी सी बद एहतियाती, जब देखें, याद रखें, हम कह रहे थे हम वॉर लाइक सिचुएशन में हैं, और दुश्मन का हमेशा वार होता है वो उसी टाइम पर होता है जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने अपना जो जंग थी इस दुश्मन के, इस अनदेखे दुश्मन के अगेंस्ट, थोड़ी सी उसमें, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बद एहतियाती हो गई हमारी तरफ से और पूरी कौम से। तो अभी तो ये है कि जिस घर में आप खटखटाएं दरवाज़ा उस पर आवाज़ है आपको इट्स एवरीवेयर नाउ। मैं पहले भी शो डाल रही थी कि नहीं, अगर है ही नहीं कोरोना, भाई कोरोना कौन है, ये मिथ है, ये हुकूमत की, ये सारी अमेरिका की चाल है, और ये हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है। भाई हुकूमत ने पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर अब एक नई बात आ गई कि बंदों को पकड़ा जा रहा है, मरीजों को उनके दिमाग निकाले जा रहे हैं, फिर उनको अमेरिका भेजते हैं। मतलब पूरी दुनिया में से पाकिस्तानी कौम का दिमाग ऐसा है जो कि अमेरिका को चाहिए और जिसके ऊपर उसने रिसर्च करनी है। बस कर देना, बस करें। ये जो र्यूमर्स, ये बेतुकी बातें, हमारे बहुत करीब के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। जो अफसोस की बात है कि वो जो मुहाफिज डिसीजन मेकर थे हमारी पार्लियामेंट के, उसमें बहुत ज़्यादा जिन्होंने वो भी इसका शिकार हुए। मतलब जो लोग मसीहा आप कह लें, वो लोग भी इसका शिकार हो गए, इस हादसे का। तो अब क्या करेंगे?
हम लोग रह गए। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में, इवन केपीके में एक साइकेट्रिस्ट हमारे बहुत मशहूर, वो इसमें इन्वॉल्व है, उनको कोरोना हो गया। मीडिया में लोगों को हो रहा है, ARY देख लें आप, इधर इस्लामाबाद में दफ्तर 8-9 लोगों को हो गया। जिस चैनल को आप उठा रहे हैं, फिर हम लोगों ने तो भाई आप लोगों को निकालना है, हम लोगों ने तो काम करना है, अस्पतालों में करना है, अपने लेवल पर करना है, सेफ इन्वायरमेंट में करना है। अगर हम लोगों को भी ये इस सब में आ गया तो कैसे चलेगा? बेहतर यही था कि कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन रेमेडी। ये ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर दरवाज़ा खटकाएगा, तलवार निकालेगा और कहेगा मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। ये आपने जाना था बाहर और उसको लेकर आना है। पिंडी के अंदर मुझे खासकर बात करनी है, और मुझे बहुत गुस्सा भी है, बहुत गुस्सा। अभी जो बात आ रही है ना, अभी वो प्यार मोहब्बत वाली नहीं है, अब बात है मुझे शदीद गुस्सा है। और उसी गुस्से का ये था कि मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं आऊँ और सच्ची बताऊँ, और अपना मुझे लग रहा था जैसे वक्त का ज़िया है। शायद हम लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, शायद खाम का लोग देखना चाहते हैं, सुनना। देखें पिंडी में आप देखें, ये वो कितनी तादाद में गढ़ बन गया रावलपिंडी। मेरी जगह, मेरी पैदाइश उधर पिंडी के इलाके की है, मैं जानती हूँ लोगों को, बहुत कंडेंस्ड आबादी है, लोग हैं। फिर वो लोग जिनको आपने टाइगर बना दिए। अब टाइगर्स फोर्स तो है भाई, बहुत अपने करीब के लोगों को मैं जानती हूँ। आपको कोरोना, आप घर पर कैसे नहीं बैठ सकते? आप क्यों ईद मिलना, आपने अपने सियासी स्टिकर चमकाने ज़रूरी हैं? क्यों आप लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आपने अपनी पोस्टें बनानी है? इस वक्त आपको ओहदों की ज़रूरत है। मैंने ये ओहदा मिल गया, मुझे ये ओहदा मिल गया, उसको ये ओहदा मिल गया, और ओहदों की मुबारकें आप लोगों ने एक दूसरे को देनी है। आप लोगों ने जाना है, और ईदी मिलना आप लोगों के लिए, उस ओहदे से, अपने से बड़े ओहदे को ईद मिलना आपके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। कौन से एजाज़ की बात है? आपके लिए सिर्फ इतना एजाज़ काफ़ी था, अगर जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना एजाज़ काफ़ी था कि आपके वालिद और आपकी वालदा, अगर अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयात हैं, आपके बीवी बच्चे आपके घर हैं, तो शुक्र अदा करें और उनको ईद मिले। उसने बनकर जो बन गया किसी ओहदे के ऊपर, उसने आपको कौन से तीर लगा कर दे देने हैं? आपने बाहर जाके तस्वीरें फेसबुक पे पोस्ट करनी है, सिर्फ ज़ाती तशहीर के पीछे। मैंने देखा इतना फैला जिसकी हद ही कोई नहीं, और बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। खुद ही से असेस कर लिया कि हमें कोरोना है, पहली बात, चलो टेस्ट भी करवा लिया, अगर हद होगी अस्पताल तक चले गए। अच्छा, उसके बाद ये खुद ही अज्यूम कर लिया 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, कि अब मुझे नहीं है। और आपकी एजम्पशंस के ऊपर बात नहीं चल रही, आपके ऊपर पूरी वही जिम्मेदारी है। जब आप बाहर जाते हैं और कोई एक शख्स भी आपकी वजह से इन्वॉल्व होता है, तो याद रखें ये एक आपके ऊपर, इसका आप ये समझ लें कि गुनाह कह लें, बिल्कुल जान लिया आपने किसी, ये बिल्कुल कत्ल करने के मुतरादिफ है। आप अपने करीब के दोस्तों में प्यार मोहब्बत में निकल रहे हैं बाहर। मुल्क में इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं अब हमेशा कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्माइल करूँ, और मैं आप लोगों से जब बात करूँ, मैं ठीक कह रहे हैं, हाँ, जब भी ये होता है कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हंसते खेलते मूड में आप लोगों से बात करूं। बहुत स्ट्रेस है, चलो कोई ऐसी बात हो जाए कि आप लोग शायद उससे रिलैक्स हो जाए। मैं कितना रिलैक्स करें? अभी रिलैक्सेशन की बात से तो निकल गई है ना बात, अब किधर रिलैक्सेशन वाली बात है? तो हम भी गिव अप कर रहे हैं। आप लोग ऐसा मत करें, प्लीज़ एहतियात करें। कौन संभालेगा मुझे बताएं? अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी को, अल्लाह ना करे, बल्कि हो गया है, हर घर में उसके रिश्तेदार को, किसी ना किसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोरोना में है। कैसे चलेंगे मामलात? हुकूमत अपना क्या किरदार अदा, जो हुकूमत में जिन्होंने किरदार अदा करना था, वो खुद ही कहते जी हम बैठेंगे ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आपकी फिजिकल प्रेजेंस पार्लियामेंट में बैठना, फवाद चौधरी साहब की हमने सुनी कल बात, कुछ हद तक बिल्कुल ठीक बात भी है कि कैसे जाएंगे अगर सब लोग, आप लोग, क्योंकि इसके सिम्टम्स ही नहीं है। हमारी जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग भी आप नहीं कह सकते कि जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी इतने स्टैंडर्डाइज्ड हैं। बाज़-औक़ात पहले टेस्ट में हो भी तो आपको डायग्नोज नहीं होता। तो इस वक्त एक ही चीज़ है, वो ये है कि आपने SOPs फॉलो करनी है भाई। आप निकल आए हैं बाहर, कभी ज़िंदगी में ना आपने बाज़ार देखे हैं, कभी ज़िंदगी में आपने शॉपिंग नहीं की, कभी ज़िंदगी में आपको कपड़े नहीं मिले, हमने ज़िंदगी में कभी जूता लिया ही नहीं। इतनी भूख हमारे जो यहाँ से, पेट तो हमारे भरे हुए हैं भाई,
दिमाग और आंख नहीं भर रही, बस जाना है और शॉपिंग करनी है। किधर से आ रहा है पैसा? वो एहसास प्रोग्राम, मुझे तो लगता है उसके भी कपड़े खरीदने होंगे, खवातीन को कपड़े। ठीक कह रहे हैं सब लोग, मैंने देखा है ऑनलाइन शॉपिंग्स भी हो रही हैं। अभी आप एहतियात करें, हालात का कुछ पता नहीं है, आगे कैसे इकॉनमी जाती है, आप नहीं है पूरी दुनिया। मैंने, अगर आपको सुनते हो आप, तो मैंने पहले ही कह दिया था हालात बदलेंगे और अभी शायद हम इससे वर्स्ट फेज में दाखिल हो जाएं। थोड़े से मामलात ऐसे रखें, आप लोगों की फिक्र नहीं है, आपके बच्चों की फिक्र है। आपके बच्चों ने स्कूल वापस जाना है, इतना कम से कम अकल करें कि हम उनके लिए ऐसा माहौल बना दें कि वो स्कूल में कुछ SOPs फॉलो करते हुए कम से कम अपनी तालीम को कंटिन्यू करें। सब स्कूलों के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद नहीं है। आप लोगों के बेजा बाहर जाओ, अभी भी उसी तरह ट्रैफिक के ऊपर रश है, उसी तरह बाहर जो है वो बाज़ारों में रश है। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जिस तरह अभी बिल्कुल चाइना से आगे निकल गया है, आप नंबर 1 कौम में आ जाएंगे जिसने ये ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और जिधर बाकी बातों में हमने अच्छी, तो रेटिंग में हम कहीं भी नहीं, लेकिन गलत कामों में हमारी रेटिंग हमेशा से ही हाई रही है। तो ये बात है कि अच्छी न्यूज़ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, टू बी वेरी ट्रूथफुल। SOPs फॉलो करें। आपके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। मास्क नहीं पहनते, कपड़े के मास्क बना के चेहरों के ऊपर पहने। और प्लीज़ 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 फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें यही टास्क दिया गया कि लोगों को मोटिवेट करें। हम आपके घरों में आकर दरवाजे खटकाकर, कोई PTI की कैंपेन नहीं है कि मुझे आप लोगों से वोट लेना है और मैंने कहना है भाई PTI को वोट दो, भाई पीपल्स पार्टी को वोट दो। ये कैंपेन सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी की कैंपेन है। ये कैंपेन सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी की, आपकी सेफ्टी की, आपके घर वालों की सेफ्टी की कैंपेन है। सब मुल्क निकले हैं, उन्होंने SOPs फॉलो किए हैं और उसके बाद ही निकले। और क्या किया? एहतियात किए, लॉकडाउन को फॉलो किया। तो इससे पहले कि ऐसा लॉकडाउन हो जाए कि आपसे निकला ही ना जाए उसमें से, तो बेहतर ये है कि बजाय इसके कि हमें इस चीज़ की फिर फिक्र हो कि अमेरिका में फसादात हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं फसादात, लेकिन आपके मुल्क में जो इस वक्त फसाद अगला होने जा रहा है वो शायद हमारे लिए हम उसके मुतहम्मिल ना हो, उसको बर्दाश्त करने के। कोरोना एक नया तर्ज ज़िंदगी है। अब मेरे देखने वाले जो समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, कोरोना एक नया तर्ज ज़िंदगी है जो आपको अपनाना है। हमको इसी के साथ, आप ये अज्यूम कर लें, आप ये यकीन कर लें, या आप ये असेस कर लें कि आपने इसी के साथ ज़िंदगी में आगे चलना है। हमें अपने लाइफस्टाइल को, जैसे आप बचते हैं मच्छर के काटने से, अपने आप को बचाते हैं, बीमारियों से आप बचते हैं, इसी तरह हमें इससे बचना होगा। ये एक नई वबा है, नई चीज़ है, दुनिया इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। कोई दवाई, कोई मेडिकेशन अभी तक अगर कोई कह रहा है तो इसके लिए इजाद नहीं हुई है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी प्लीज़ वर्कआउट करें, ज़रूर एक्सरसाइज करें। अपने लिए कमरे के अंदर भी हैं तो अपने घर के अंदर डीप ब्रीथ करें, एक्सरसाइज करें। अब जिन लोगों को कोरोना हो गया उनके साथ क्या सलूक रखा जाए? वो कहते हैं कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो मरना नहीं है। लोगों के लिए, जिन लोगों को हो गया है, आपकी हमदर्दी की, आपकी क्या कह सकते हैं कि तवज्जो की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर के लोग बहुत मोहतात रहें। जिन लोगों को हो रहा है वो भी अपने आप को क्वारंटीन पूरा 14-15 दिन के लिए करें। हमारे बहुत करीब के लोगों को हुआ, जिनको मैं जानती हूँ, हमारे मीडिया में से बहुत हमारे करीब के दोस्त भाई जिनको हम सुनते हैं, जिनको हम शौक़ से देखते हैं, वो इसके अंदर इंडल्ज हो गए। पॉलिटिशियंस हमारे बहुत ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। हमारे लिए मुश्किल है, हम भी क्वारंटीन कर रहे हैं, हम भी फैमिली से भी दूर है। हम अपने सारा जो हमारा फोकस है, हमने अकेले ईद गुजारी है, हमने काम में ईद गुजारी है। ईद के दिन आई वॉज ऑन सेशन, ईद के दूसरे दिन मैं सेशन में थी, तीसरे दिन मैं सेशन में थी। हमें भी दिल करता था कि हम, लेकिन नहीं, हमें पता था, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था, जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप उसको सुने, आप बिल्कुल जाएं और मेरी जो पुरानी वीडियोस को निकाल कर सुने। जो लास्ट वीडियो है उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये जो 2 हफ्ते हैं ये सख्त है। आप लोगों ने कहा होगा ऐसे ही कह रही है भाई, शायद अपने कोई पेज की रेटिंग बनाने के लिए आ जाती है और अपने पेज के ऊपर कोई हमें ऐसा नहीं था। इट वॉज फॉर यू, आप लोगों के लिए था। और मेरा ख्याल था कि शायद सुनते हैं, लेकिन नहीं सुनते, सुनना भी नहीं है।
तो अब ये है कि मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? आप देख लें, SOPs फॉलो करें। बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाएं, बच्चों को घर में टाइम दें। बच्चों के लिए अब हालात मुश्किल हैं, और एक नई तादाद बहुत बड़ी ज़हनी जो मरीज़ हैं, ख़ासकर जो डिप्रेशन, एंजाइटी जिसको कह सकते हैं, नींद, मैंने देखा जाग रहे हैं लोग, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और नींद नहीं आ रही। इसके लिए हमें क्या लेटर ऑन हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें से कोरोना से निकलने के बाद जो इसके कोमॉर्बिड्स हैं, उस पे हमें एक नई, मेरे ख्याल में, थिंक टैंक बिठाना होगा कि लोगों को कैसे ट्रीट करें, डिप्रेशन, एंजाइटी से कैसे, इस डर से हम कैसे निकलेंगे, हमारे बच्चों को दोबारा कैसे उनको हम स्कूल सिस्टम में लेकर जाएंगे, असातिज़ा इकराम का क्या तरीक़ाकार होगा पढ़ाने का, क्या वो सेम रिचुअली फॉलो करेंगे, वही डंडा सिस्टम होगा बच्चों के लिए, ऐसे क्या वही रट्टा सिस्टम बच्चों के लिए होगा, क्या वही किताबों का सिलेबस उनको मिलेगा? अभी सिलेबस बदलेगा। अभी सिलेबस में मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो हमारे एजुकेशन के जो एजुकेशनिस्ट है, कि बच्चों के सिलेबस के अंदर आप एक टॉपिक ज़रूर ऐसा रखें जिसके अंदर आप ये प्रिकॉशंस और ये जो हाइजीन है और ये जो तजर्बात है उनके, ये ज़रूर आप उसमें एज अ टॉपिक ऐड अप करें। टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लोग देते हैं उन टीचर्स को ट्रेनिंग दें, क्योंकि ये बात एजुकेशन की है। एक मैं काम करूँगी, मैं TV में आकर बोलूँगी, इसी तरह साइकोलॉजिस्ट नहीं, एजुकेशनिस्ट जो है, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, फिर जो आप लोग सुनते हैं, आप लोग जाकर बात करें। लेकिन बात आप तब करेंगे, आपने खुद मास्क पहना नहीं हुआ। चलो सपोज मैं भी अपने घर के प्रेमिसेस में हूँ तो मैं मास्क के बगैर हूँ, हम अपना सफाई खुद कर रहे हैं, बर्तन खुद धो रहे हैं, अपने काम खुद कर रहे हैं। पहला काम जो मैंने ये किया ज़रूर वो ये था कि बेशक हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ थे, हम ख्याल कर रहे हैं कि हम उनके जो तनख्वाहें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हम उनको दें, मगर हमने ये काम ज़रूर किया कि अपनी सेफ्टी के लिए जो मुलाजिम बाहर से आते थे या सफाई के लिए, अपना काम खुद करना शुरू किया। और इसमें कोई आर नहीं है, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, सुबह टाइम से उठें, अपने घर की सफाई में एक दूसरे की हेल्प करें, खाना वगैरह पकाएं खुद, आप अपना प्लान करें ज़िंदगी को। बिजनेस सब चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं। हमारा ज़्यादातर, अगर हम दफ्तरों में भी बैठे तो हमने देखा कि ज़्यादातर काम हमारा टेलीफोन के ऊपर ही होता है। हमारा जो अभी इस वक्त हमारे पास एक वर्चुअल सिस्टम है, हमारे पास कॉन्फ्रेंसेस का, आप वो करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तर्ज़ तामील में जो तालीम है वो बदलना होगा हमें। जैसे मैं बार बार कह चुकी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी, एशिया यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस मेरे पास है, मैं CEO हूँ, और हमने वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी है। ये यूनेस्को की रेटिंग में 3rd नंबर पर है। PhD तक के प्रोग्राम्स हैं। एक पोर्टल मिल जाता है आपको जिसके अंदर आप एडमिशन ले लेते हैं, आपके बैचलर से लेके PhD प्रोग्राम्स तक। और हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOUs हो रहे हैं, जिसमें हम ये पहले इसके ऊपर, जिसके ऊपर कहते हैं नहीं ऑनलाइन क्या तालीम होती है, नहीं ऑनलाइन नहीं, वो एग्जैक्ट के बाद हम कोई पर्चे चेक यहाँ पर नहीं करें। यूनिवर्सिटी, आपका कैंपस इस वक्त मलेशिया में मौजूद है या किसी भी मुल्क में, और आप अपने घर बैठकर भी तालीम ले सकते हैं। इवन हमने देखा इतने अच्छे पोर्टल जो है वो मिल गए लोगों को कि बच्चे घर में अपनी PT कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और प्रॉपर क्लासेस उनकी स्कूल से हो रही हैं। तो बच्चों की रूटीन को आप ज़रूर फॉलो करें। और ये जो कोरोना है, अभी देखिए होना या नहीं होना, इट विल हैपन। बहुत ही अफसोस होता है कि वो लोग विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं वो हो सकता है वो बच जाते हों, मगर जो उनके घर के लोग हैं उससे इफेक्ट है, माँ बाप सब कुछ रह जाएगा इधर ही। आपकी तशहीरबाजी, आपकी पॉलिटिकल गोल्स, आपके जो भी ये बाकी गोल्स हैं ज़िंदगी के, वो तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो लोग आपके चले गए दुनिया से, उनकी वापसी या उनके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना। तो एक नए खला की तरफ आपको ले जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। मेरे ख्याल में ये रेट आज का भी 4800 या 700 रेट था। एक दिन में इतने लोगों का डायग्नोज होना, हमारे कैपिटल में 4000 4500 लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं। प्लीज़ अपने आप को सैनिटाइज्ड, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 5 10 1-2 चीज़ें अगर आप करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। आपके जो करीब के लोग हैं, जो आप समझते हैं कि आपके हमसाए हैं, आप बाहर जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं,
आप थोड़ी सख्ती करें, उन लोगों के साथ सख्ती करें जिनको आप जानते हैं, जिनके ऊपर आपका हक है, आपकी औलाद है, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त अहबाब हैं। उनको ये बताएं कि ये बुज़दिली की, लोग समझते हैं कि हम बुज़दिल हैं, ये बहादुरी की बात है मास्क नहीं पहना। बिल्कुल कम्युनिकेट ना करें, जो आपके साथ मास्क के बगैर आए आप उसके साथ बात ना करें। अपनी शॉप्स के अंदर जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, SOPs बना दें। सिर्फ SOPs को लगाना इज़ नॉट इनफ, उनको फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। हम अपने बिजनेस क्लोज नहीं कर सकते, बिजनेस को फॉलो करने के लिए उन SOPs जो गवर्नमेंट ने आपको दी है, आपको पता है ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोई याद करने हैं, रट्टे लगाने हैं। और मैं देख रही हूँ कि लोग आपके ऊपर बिठा दिए जाएं, उन लोगों के ऊपर और लोग बिठा दिए जाएं। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल करें, खासकर पिंडी बॉयज़, प्लीज़ अपने आप को घर में रखें। और ये जो आप लोगों ने शुरू किया हुआ है मिलना मिलाना, इसको कम करें। सिंध कराची गढ़ बन गया, कराची के अंदर जहाँ और सारे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, कराची फिर कोरोना का जो है वो गढ़ बन गया है। तो अब ये वाली बात है कि कैसे इसमें से निकला जाएगा। एक चीज़ और जिसके ऊपर मुझे आपसे सवाल करना है, ये जो सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम है जिसके हमारे यूजली अपार्टमेंट्स में, होटल्स में, हमारे रेस्टोरेंट्स में, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी उनमें ये चल रहा है। उसके ऊपर भी बड़े हमारा आया कि ये अभी सऊदी पाक टावर में एक कंपनी है, इंटरनेशनल नोन कंपनी है मोबाइल की, जिसमें पूरे एम्प्लॉयज़ को जो हांगकांग की उसको सब अफेक्टेड हो गए और उसको सऊदी पाक टावर को सील कर दिया गया। इस चीज़ के ऊपर भी ज़रूर आप समझें कि एयर कंडीशन का बेजा इस्तेमाल, क्योंकि अगर घर के अंदर लोगों में कॉफिंग है, फ्लू है, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, जब आप डैम्पनेस में ये ज़्यादा बढ़ता है, ह्यूमिडिटी में ज़्यादा बढ़ता है, तो अगर आप समझते हैं तो एयर कंडीशनिंग का जो इस्तेमाल है अगर आप कर रहे हैं तो उस कमरे के अंदर आप कम से कम लोग बैठें ताकि वो ट्रांसफ़र दूसरे में ना हो। और ये सिस्टम में से ये चल सकता है क्या नहीं चल सकता है, इसके ऊपर अभी हम सब समझ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में समझा गया था कि जितना भी ये फैला, ये जो सेंट्रली एयर कंडीशनड जो सिस्टम है, जिसको हैवक आई गेस कहते हैं, HVAC, वो सिस्टम है जो हमारे भी लगा हुआ है। आई डोंट नो कि ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं, लेकिन गर्मी है, आप एहतियात करें, पंखे से गुजारा करें। और अगर है भी AC में, तो जिन लोगों को फ्लू है, खांसी है, थोड़ा सा फीवर फील हो रहा है, तो आप बाकी लोगों से फ़ौरन, बजाय आपके टेस्ट हम सब लोगों के नहीं कर सकते, थोड़े से भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एहतियात करें। शुगर मेले में दोस्तों को मिलना, ये बहुत बड़ी, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि सोशलाइजेशन इतनी क्या ज़रूरी है। आप लोगों को मिलना, बगलगीर होना, ईद पर मिलना, और आप देख लें कि आपकी ईद ने क्या तोहफा दे दिया है कौम को। इसमें वो गरीब तबका आप इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो गरीब तबका ज़रूर इफ़ेक्ट होगा जिसके घर का चूल्हा उसके बाहर निकलने से चलता था। और ऐसे मामलात में क्या करेंगे आप खुद सोचें। सब लोगों के इस वक्त हमारे पास जहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वहाँ ये भी इश्यूज़ हैं। ख़ासकर हमारी बहनों के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, घर के अंदर काम का, फैमिली को देखना। आप अपने बच्चों को टाइम दें, थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें। बेजा ड्रामे और ये जो मीडिया में बेजा ख़बरें, इसको फॉलो ना करें, रिलैक्स करें। ये समझ लें कि अभी हम इसको डिनाइल में ना रहें। आप ये समझें कि ये है और ये रहेगा, अभी कुछ अरसा रहेगा, 1-2 हफ्ते में हम इसके ऊपर अगर एहतियात की तो काबू पा लेंगे। अगर इसके अच्छे रिजल्ट्स ना आए तो मेरे ख्याल में फिर हम भी बोल बोल के थक जाएंगे, और मैं भी ये नहीं समझती कि दोबारा फिर हमें आपके सामने आने की ज़रूरत है। अगर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है और अगर आपको जो लोग सुन रहे हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि हम बार बार आए और आप लोगों से बात करें, और वो फिर मेरे ख्याल में बहुत ही बोरिंग हो जाएगा कि उसको लेकर चले। आप लोग अगर फॉलो करते हैं, बात सुनते हैं, तो फिर ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और दुआओं में याद रखें। बस बैठे हुए थे, मैं TV लगा हुआ था और मेरे पास सामने से खान साहब की वीडियो चल रही थी, जिस पे यही था कि टाइगर फोर्स ये करे, टाइगर फोर्स ये करेगी। आप खुद ही टाइगर क्यों नहीं बन जाते? सारे अपने जो हैं अपने लेवल के ऊपर हम सब खुद ही टाइगर हैं।
और आप अपना अपना रोल प्ले करें, साइको एजुकेशन करें प्लीज़। बाहर निकल कर ये तशहीरबाजियाँ और ये इसको बंद कर दें। आपके मिलने से किसी प्रेसिडेंट को, किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी आपके ओहदे के जो ये बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हुए काम, भाई कुछ किसी को नहीं मिलने वाला। काम करें और एहतियात के साथ करें, लोगों की मदद करें, एहतियात के साथ करें, मास्क पहने, डिस्टेंस के साथ रहें। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आई डोंट नो, हम बहुत इम्प्रेस्ड कौम है, हमें अपने आई डोंट नो क्यों मिलने की शौक़ है लोगों को। और ख़ासकर ईद के ऊपर मेरा ये ख्याल था कि एहतियात होगी, मगर सब लोग मिले। मैंने फ़लाँ मिनिस्टर को मिलकर ईद की सेल्फ़ी बनाई, मैंने फ़लाँ अपने से मोहल्ले के नाजिम को मिल लिया, मैंने वो उस पता नहीं कौन से मुल्क का, वो क्या है, वो कौन से शहर का, वो कौन सी यूसी का है। आपके मिलने से क्या हुआ? आप बैठे हुए सारे, और मैं जानती हूँ, ऐसे करीब के लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने आप को, और जिन लोगों से आप मिल के आए हैं आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि वो इफ़ेक्टेड थे या नहीं, आपने उनको किया या नहीं किया। मज़े करें बस। फिर अभी बीमार हैं तो है, फैल रही है दुनिया में तो खैर है, आप भी फैल रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है। मगर नहीं, प्लीज़ अपना ख्याल करें, और इट्स नेवर टू लेट। अब भी रुक जाएं और अपने आप को दोबारा से खुद ही, गवर्नमेंट आपको नहीं बंद करेगी, हम क्यों बंद करेंगे भाई आपको? अपने आप को खुद क्वारंटीन कर लें, अपने आप को खुद बंद कर लें, अपना खुद एहतसाब कर लें मेरे ख्याल में, तो तभी ये बात चलेगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है, आपको खुद अपने आप को बंद करने पड़ेगा घरों के अंदर। और बहुत ज़रूरी है, जिनका काम के लिए बाहर जाना तो जाए, नहीं तो मेरा नहीं ख्याल ज़रूरी। हम भी काम कर रहे हैं, जाते हैं, एक सेफ प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, हमारे अस्पतालों में केसेस आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं। अगर डॉक्टर्स खुद हो गए तो किधर जाएंगे? आप मुझे ये बताएं। हमारे पास ना तो इतनी कोई, हमें तो कोई आकर नहीं देता कि कोई बहुत महदूद वसाइल हैं, आप इस बात को समझें। और फिर डॉक्टर्स तक जाने के लिए भी आप लोगों के पास, वो मैं वीडियोस आज देख रही थी कि डॉक्टर मार रहे हैं। अब इससे बड़ी बदअखलाकी को कोई बात नहीं हो सकती कि कोई ये शख्स कहे कि आप अस्पताल गए हैं तो अस्पतालों में आपको मारा जा रहा है। ये एक स्टूपिड बात है, बिल्कुल स्टूपिड बात है कि आप अस्पतालों में गया मारा जाए। जो लोगों को कोरोना हॉस्पिटल में हो रहा है, कुछ को सिम्टम्स ज़्यादा हैं, कुछ को कम। अब जिनको सिम्टम्स कम है वो कह रहे हैं मुझे खामखा आपने इधर रखा हुआ है, मुझे तो कुछ है ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। जो लोग अस्पतालों में, आप कॉपरेट करें प्लीज़, डॉक्टर्स के साथ कॉपरेट करें आप इस वक्त। और आप लोग जंग लाइक सिचुएशन के अंदर हैं। और एक और चीज़ मैं पढ़ी थी कि टिकटॉक गर्ल्स की जो है वो भी मदद ली जा रही है कि आप टिकटॉक्स बनाएं। चलें भाई, आप हमें तो, हमारे नफ्सियात को नहीं सुनते, तो आप किसी टिकटॉक ही ऐसी कोई बना लें या खुद देख लें जिसको सुनकर आप इम्प्रेस हो जाए। 15 सेकंड की वीडियो को टिकटॉक की ऐसी बन जाए जो आपको मोटिवेट कर दे, जो आपका मोरल हाई कर दे। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करें और घर पर रहें। बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाएं भी तो मास्क पहने। 1 से 2 लोग बैठे हैं तो मास्क में एक दूसरे से बात करें आपके। अच्छा, फिर एक और चीज़, टीवी में मैं देख रही थी कि वो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हज़रात, कुछ हमारे लोग जो कि इर्द गिर्द कैमरा मैन्स के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे मास्क लगाए हुए, जैसे ही कैमरा सामने आएगा मास्क हटा देंगे। भाई जो इर्द गिर्द के लोग खड़े हैं, मास्क, आपकी शक्ल, इतना शौक है लोगों को अपने आप को दिखाने का कि वो टीवी पे चल रहा है मास्क, लेकिन जब वो कैमरा के सामने आएगा, जब पता है लोग देख रहे हैं, तो चेहरा दिखाने शुरू कर देंगे। एक इंसान कितने 1000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है ये आपको नहीं पता। जो लोग इस वक्त शिकार हैं कोरोना का, मेरे करीब के दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे मीडिया के लोग, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग इन्फेक्टेड हैं इस वक्त, मेरी सबके लिए बहुत ज़्यादा आज के दिन दुआएं। मेरी फैमिली से लोग हैं जो बाहर हैं, मुल्क से बाहर, आप सब के लिए मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, मेरी नेक तमन्नाएं हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रही हूँ, मैं सेशंस के लिए अवेलेबल हूँ। आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, अगर आप समझते हैं कि आप सेफ़ हैं, तो आप हमसे रुजू करें। हम बिल्कुल सेशंस कर रहे हैं। कोई ऐसी परेशानी है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम ऑनलाइन सेशंस के लिए भी अवेलेबल हैं, जो ऑलरेडी हम पूरी दुनिया से कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, कोशिश करें। गर्मी है बिल्कुल, हमें भी लगती है थोड़ी, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करें। और बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल इन दिनों में मेरे ख्याल में कम करें। और प्लीज़ ये रेशो जो इस वक्त चल रहा है, ये आपने कम करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और सारा कसूर ना तो अमेरिका का है, ना इमरान खान का है,
पीटीआई ने कुछ नहीं किया इस वक्त। इस पॉलिटिकल जो स्कोरिंग है ना, गोल स्कोरिंग, इसमें से निकलना है। सियासतें होती रहेंगी, जो ये मजहबी जो हमारा एक वो चल जाता है, फिरकावारियत, पॉलिटिक्स, खुदा का वास्ता इन चीज़ों में से निकल आए, एज अ कौम मुत्तहिद हो जाए। नहीं तो बहुत मुश्किल, बड़ी हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, हमारी पहचान, हम अपनी पहचान खो देंगे। वो बहुत ज़्यादा करीब के लोग जो हमारी पहचान थे। त्यारे का हादसा, एक बहुत बड़ा हादसा पिछले दिनों में हुआ। ऊपर नीचे हम बहुत ज़्यादा दुखों में से और तकालीफ में से निकले, जिसकी वजह से ईद पर ना तो सामने आया गया, ना तो हिम्मत थी। आपको बताऊं कि हमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अल्लाह मियाँ जो लोग उस त्यारे हादसे में चले गए, उनके जो अजीज़ व क़ारिब है, अल्लाह मियाँ उनको सब्र जमील अता फरमाए। जो लोगों के करीब के लोग बीमार हैं इस वक्त कोरोना से, वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त बाब, अल्लाह मियाँ उन सबको सेहत कामला अता फरमाए और उनके जो जल्दी सेहत याबी के लिए मैं दुआ करूँगी। और आप सब लोग प्लीज़ एहतियात करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। इस वक्त हमारे पास यही टॉपिक है बात करने का, बार बार आएंगे, बार बार यही कहेंगे कि एहतियात करें। ये आपका मुल्क है, ये आपके लोग हैं, इनको आपकी ज़रूरत है। मिलकर चलें, मुत्तहिद हों, बैठें, बात करें। टेलीफोन के ऊपर बात कर सकते हैं, वॉइस कॉन्फ्रेंस पे बात कर सकते हैं। जो इलाके, लियारी के इलाके, हमारे राजा बाज़ार के जो इलाके हैं, जो कि अंदरून मोहल्ला के लोग हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये आगे चला जाएगा। हमारे डॉक्टर्स के साथ अपनी आपकी जो मैं कह रही हूँ कि सॉलिडारिटी शो करें। मैंने पहले भी कहा था, हम सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, हम सोशल बाइकआउट नहीं कर सकते। सोशल कनेक्टिविटी के ज़रिया, जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास ये ज़राए मौजूद हैं। राब्ते में रहें, राब्ते इस्तवार रखें, लेकिन एहतियात के साथ, और एक नए तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।